अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सौरभ बरकत है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान के इसके हवाले से बातचीत करेंगे। और हमने बचपन में हमेशा से सुना था कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि जब आप नाचना चाहें, नाचना ना आता हो तो आंगन आप कह देते हैं टेढ़ा है, यानी फर्श टेढ़ा है। लेकिन इस केस में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आंगन तो टेढ़ा है ही है, ऊपर से नाचना भी नहीं आता, लेकिन जबरदस्ती फन का मुजाहरा करना है, फिर भी नाचना है और सही घुंघरू बांध कर नाचना है। बुनियादी तौर पर माली टब्बर को एक क्रेडिट जाता है सारे केस में कि बोर नहीं होने देते। हर हफ्ते ये थोड़ा सा सोचते हैं और कोई ऐसा काम कर जाते हैं, अगला पूरा एक हफ्ता हंसी आती रहती है। मेरे ख्याल में जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है, जो पीछे बैठी शख्सियत है, उसे सिर्फ और सिर्फ इस बात का यकीनी बनाना चाहिए कि कोई भी सोचे ना, जो कुछ हो रहा है होने दो, सोचना नहीं है, क्योंकि सोच कर ये ऐसा काम कर देते हैं जिससे ये फंस जाते हैं। अब जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया, डॉक्टर फातिमा से करवाया गया और जो नाच कोर्ट के अंदर और बाहर लगवाया गया, वो जलते हुए टायर की तरह इनके गले पड़ गया है। ये जिधर जाते हैं लोग इन्हें पहचान गए, लोग इन्हें ज़हनी मरीज कहना शुरू हो गए। अब हुआ ये कि हम कल तक तो ये समझे थे, या मुझे कम से कम दिन 12 बजे के करीब मुझे जो जुनैरा माम का कैंप है उसके एक बड़ी अहम शख्सियत की एक व्हाट्सएप पे 2 3 4 5 मैसेजेस एक साथ आते हैं। उनमें ये 2 वीडियो शामिल है डॉक्टर फातिमा की। उसके बाद जी फौरी मैसेजेस, अब जी फैसला हो गया, क्लियर हो गया, दबाव है, प्रेशर है, मेहदी काज़मी ये करने वाला था, डॉक्टर साहबा को जान का खतरा था, डॉक्टर साहबा की जान बच गई, बड़ी कीमती जान थी डॉक्टर साहबा की। और मैंने कहा थोड़ा सा लें, थोड़ा सा चेक तो कर रहे थे, चीजों को चेक किया। 10 मिनट के अंदर तमाम तर साफी जो मौजूद थे, कुछ कानूनदान थे, सबने जब उस चीज को सामने रखा और उन्होंने फीती फीती करके रख दिया कि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था, बल्कि ये एक प्लांटेड ड्रामा था। और अब महसूस हो रहा है कि ये प्लांटेड ड्रामा नहीं था, बल्कि एक स्टिंग ऑपरेशन था। एक स्टिंग ऑपरेशन बाकायदा से करने की कोशिश की और इसके पीछे वेल थॉट आउट प्लान था। और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे डॉक्टर साहबा को कोई मुराद दी जा रही है। हमें अभी तक यह महसूस हो रहा है कि डॉक्टर साहबा शायद खुद कोई ज़हनी मरीज हैं और इस आर्जे को सामने रखते हुए उन्होंने यह हरकत की है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक बाकायदा से वेल थॉट आउट एक डिजाइंड प्लान के तहत डॉक्टर साहबा ने किरदार अदा किया है। मैं 3 चीजें आपके सामने रख देता हूं। पहली चीज है कि डॉक्टर साहबा कह रही है कि जब उन्हें चाय पीने का शौक था और उन्होंने चीनी कम पत्ती तेज वाली दूध पत्ती ऑर्डर की और चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर दूध पीना शुरू हो गई, तो उसमें जो नशावर चीज पिलाई गई, उसके बाद डॉक्टर साहबा के जो मैसेजेस जाते हैं वो मेहदी काज़मी और जिब्रान नासिर को जाते हैं। यानी डॉक्टर साहबा ज़हनी आर्जा होने के बावजूद भी मैसेजेस एग्जैक्ट अपने टारगेट पर जाकर कर रही हैं। उसके बाद डॉक्टर साहबा जिस घर में जाती है वो मेहदी काज़मी का घर है, जिस घर की दीवारें टपती है वो जिब्रान नासिर का घर है। यानी डॉक्टर साहबा किसी अगर आर्जे में थी या कोई नशावर चीज पी ली थी, तो दीवारों के साथ टकरे मारने के बजाय उन्हीं 2 घरों में जाती हैं जो कि कुछ इश्तिहारियों का और ज़हीरे का टारगेट है, यानी एग्जैक्ट वो टारगेट पर दूसरी दफा फिर जाती है। तीसरी चीज, डॉक्टर साहबा जो ज़हनी आर्जे में मुब्तला हैं, वो कोर्ट के सामने जाकर गिफ्ट रखती हैं और पैसे रखती हैं, और गिफ्ट और पैसे उसे किसने दिए? उसके डॉक्टर साहबा के मुताबिक उसे मेहदी अली काज़मी ने दिए। चौथी चीज, जब ये सारा वाकया हो जाता है, जब वो नाच न जाने अंगन टेढ़ा वाला वाकया भी हो जाता है, उसके बाद ये रुकती नहीं है, ये सोशल मीडिया के ऊपर जाती हैं और ये तमाम तर खुफिया रिपोर्ट्स, तमाम तर चीजें लीक कर देती हैं। और उस दौरान भी शायद ये कहती है मैं ज़हनी तौर पर ठीक नहीं थी, या चाय के अंदर कोई चीज घोल कर पिलाई गई थी। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करके एक स्टिंग ऑपरेशन करवाया गया है, एक बाकायदा से एक एफर्ट पुट की गई है कि कुछ ना कुछ ऐसा निकाला जाए कि अपना जो सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है, जो नाकाम हो गया नैरेटिव बनाने में, जिनकी बात कोई सुन नहीं रहा, जिन्हें उठाकर रद्दी की टोकरी में लोगों ने फेंक दिया है, उन्हें कुछ मवाद मिल जाए, कुछ बातचीत कर सकें, रात को हमारी महफिल मेंटेन रहे। चूंकि जुनैरा माम हम थक चुकी हैं, अली जाफरी साहब वो इतनी पता नहीं उनकी बुरी हालत हो गई है, ब्लू के पास कहानियां खत्म हो गई हैं, एक और भाई साहब हैं पता नहीं मियां आसिफ साहब, वो तो बोलते ही नहीं है, सुना है कि बैठकर वापस चले जाते हैं। तो उनको कोई ना कोई नैरेटिव पेश किया जाए, उन्हें कुछ ना कुछ बात दी जाए करने के लिए। लेकिन अगले से हमने देखा कि 8 से 10 घंटों में वो मुकम्मल तौर पर फिजल आउट होगी। अब जो इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि डॉक्टर साहबा का ये कहना कि उन्हें गिफ्ट दिए गए, मेहदी काज़मी की तरफ से कपड़े का सूट दिया गया, 3 पीस सूट, और उसके बाद कुछ कैश दी गई, कुछ पैसे यानी रोकड़े शोकड़े उन्हें दिए गए हैं, जो दोनों जाकर उन्हें कोर्ट के सामने पेश कर दिए। सीसीटीवी वीडियो में यह चीज देखी जा सकती है कि जो कुछ लेकर वो मेहदी काज़मी के घर के अंदर गई थी, यानी एक छोटा सा पर्स और टेलीफोन, अपना वो टेलीफोन और छोटा सा पर्स लेकर बाहर निकली हैं। यानी जो कपड़े का इतना बड़ा थैला था जिसके अंदर उन्हें तोहफा दिया गया था बकौल डॉक्टर साहबा के, वो थैला कोर्ट में तो मौजूद है, लेकिन वो थैला घर से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आता। तो फिर ये वही वाला शायद टैक्सी ड्राइवर है जो मेहदी काज़मी की बेटी को भगाकर लेकर गया था। ये शायद उसी टैक्सी ड्राइवर ने तोहफे दिए थे, और ये वही टैक्सी ड्राइवर है जो उसे कोर्ट तक भी छोड़ने गया है, और ये वही टैक्सी ड्राइवर है जिसके अंदर शायद वो तोहफे गाड़ी में रख कर आए थे। बहरहाल बुरी तरह से ये प्लान नाकाम हुआ है और माली टब्बर है, इनके कुछ इश्तिहारात छप गए हैं, वो इश्तिहारात हम पढ़ रहे हैं, कुछ देर में वो भी आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।